हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टैटिक जीके का सेट नंबर दूसरा है। तो स्टैटिक जीके जो कि मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिक जीके का रोल हर एग्ज़ाम के में ज़्यादा ही देखने को मिलता है। काफ़ी पार्ट हमारा जीके जीएस का स्टैटिक जीके से ही कवर हो जाता है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके का रोल हर एग्ज़ाम में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इसमें हम लोग आज 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करेंगे स्टैटिक जीके का। तो जो कि यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें से चूज करना है कि जो यहाँ पर देखिए खिलाड़ी दिए गए हैं और यहाँ पर उनके प्रोफेशन दिए गए हैं। ठीक है, क्या वो कौन सा खेल खेलते हैं। तो इसमें हम लोग चूज करेंगे कि कौन सा गलत दिया गया है, कौन सा और कौन सा सही दिया गया है। तो इसमें हमें गलत ही चूज करना है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर नहीं है को हम लोग ध्यान से ही पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी बार पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला है कि देखिए हरभजन सिंह, क्या हरभजन सिंह कबड्डी से रिलेट करते हैं, या साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, या ज्वाला गट्टा बैडमिंटन खेलते हैं, या विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। तो आप लोग को सभी लोगों को आंसर पता चल गया होगा। इसका करंट आंसर हमारा होने वाला है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह क्या खेलते हैं भाई? कबड्डी नहीं खेलते हैं, वो क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट के प्लेयर हैं हरभजन सिंह। तो चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा फुटबॉल के साथ। ठीक है, ये फुटबॉल से फुटबॉल ट्रॉफी है। ये संतोष ट्रॉफी क्या है, किस खेल में दी जाती है? फुटबॉल में दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद। अब देखिए उत्पाद पूछा गया, कौन सा उत्पाद जिसे जीआई टैग जब शुरुआत हुई तो पहली बार दिया गया है भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा दार्जिलिंग चाय। ठीक है, दार्जिलिंग चाय को दिया गया है पहला जीआई टैग। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? MICR का पूर्ण रूप है। MICR का पूर्ण रूप पूछा गया है। ये जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है या डिवाइस है एक कंप्यूटर से। ये क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर से है कि MICR का पूर्ण रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा फर्स्ट के साथ, जिसमें लिखा गया है कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो एक क्या होता है दोस्तों, एक कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है ये ना। ठीक है, MICR अगर क्वेश्चन बन भी जाता है कि MICR क्या है, तो एक क्या है, एक कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है। और इससे क्या किया जाता है, एक बैंकिंग में कार्य किया जाता है। जो चेक होता है ना, चेक को पढ़ने के लिए इसका कार्य किया जाता है MICR का। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि RBI के लोगों में कौन सा जानवर चित्र है, कौन सा जानवर का चित्र है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा किसके साथ? रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलती से भी आप यहाँ पर लाइन मत लगा दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सीधे सीधे बाघ का चित्र है, यानी कि बाघ क्या हो जाएगा, हमारा टाइगर का है। रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है किसमें? RBI के लोगों में। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? छठवां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। तो यानी कि निम्न में से देखना है कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा NR नारायण। NR नारायण के द्वारा लिखी, नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्या है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, दो पुस्तकें हैं। ठीक है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण से भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। तो जो पूछा है कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा सी के साथ, अर्थ समिट। ठीक है, अर्थ समिट कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी के साथ चला जाएगा, अर्थ समिट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आठवां क्वेश्चन हमारा है कि रामचंद्र
नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा किस नाम से विख्यात हैं? कवि प्रदीप। कवि प्रदीप को ही हम लोग क्या कहते हैं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी इनका अन्य नाम है। ठीक है, तो अगर आप देखिए इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस भी हम लगा सकते हैं। तो परीक्षा में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से आए, तो कुछ कॉमन सेंस से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं एलिमिनेट करके ऑप्शनों को। ठीक है, तो देखिए रामचंद्र नारायण द्विवेदी कहा गया है, तो हम देखिए यहाँ पर देखिए संत कबीर और मुंशी प्रेमचंद्र और गोस्वामी तुलसीदास के बारे में अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो ये तो हो नहीं सकते, ए और बी और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा किसके एक ही ऑप्शन बच जाता है, जिसमें करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ऐसे भी कॉमन सेंस से भी हम लोग आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 9वां क्वेश्चन कर रहा है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ठीक है, तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा सी के साथ, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। यहाँ पर देखिए वास्को डी गामा दिया गया है। वास्को डी गामा कब भारत पहुँचा था? 1498 ईस्वी में। कब पहुँचा था? 1498 ईस्वी में। और कहाँ पर पहुँचा था? ये पहुंचा था केरल में एक स्थान है कालीकट। कालीकट में पहुंचा था ये। ठीक है, कालीकट नामक स्थान पर है पहली बार वास्को डी गामा पहुंचा था भारत में। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद करके रखेंगे। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखिए इसमें पहला दिया गया है कि क्या 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? क्या 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है? क्या भारतीय वायु सेना दिवस हमारा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हमारा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा डी के साथ। ठीक है, 5 अक्टूबर ही गलत है यहाँ पर, क्योंकि 5 अक्टूबर की जगह हमारा क्या होना चाहिए था? 5 अक्टूबर की जगह 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हमारा क्या मनाया जाता है? वृद्धजन दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो बाकी सब सही है। 16 अक्टूबर को हमारा विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 8 अक्टूबर को हमारा भारतीय वायु सेना दिवस। ठीक है, चलिए अब हम लोग 11वां क्वेश्चन देखेंगे। चलिए भाई 11वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 11वां क्वेश्चन कर रहा है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, अगर भाई आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पर अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर हम देखिए स्टैटिक जीके के सारे प्रैक्टिस सेट जो हमें संभव हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस सेट करेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाए, ताकि अगर वो क्वेश्चन हमारे अगर नज़र में अगर एग्ज़ाम में हमारे आते भी हैं क्वेश्चन तो हम कभी गलत ना कर पाएँ। ठीक है, तो सही आंसर तक पहुंच पाएँ। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग 11वें क्वेश्चन पे थे। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन आपको आरबीआई दिया गया है, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया गया है। दूसरा है एसबीआई, फिर तीसरा है आईसीसीआई और फिर यहाँ पर क्या है पीएनबी। ठीक है, तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हमारा जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा क्या है? केंद्रीय बैंक है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर बैंकिंग लोकपाल योजना कौन शुरू कर सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, सुमेलित है पूछा गया है यहाँ पे। देखिए काफ़ी ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में चलते हैं, क्योंकि देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों ऑप्शन के आपको अगर करेक्ट आंसर पता रहेंगे तभी तो आप लोग सही आंसर कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन का फ़ायदा हो जाता है कि 4 क्वेश्चन का नॉलेज है या नहीं है। तो देखिए इसमें पहला क्या दिया गया है? पहला क्या है कि ब्लू बुक क्या है? यूके सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है। फिर दूसरा है कि ग्रीन बुक। ठीक है, ग्रीन बुक क्या है? इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन है। या फिर ग्रे बुक दिया है, जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर सभी यहाँ पर सही है, सभी सही है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा जाएगा? डी के साथ। ठीक है, सभी सही हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग 13वां क्वेश्चन देखेंगे। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला सचिव थी?
लोकसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो प्रथम महिला सचिव हमारी कौन सी? इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा बी के साथ, स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, स्नेहलता श्रीवास्तव हमारे क्या थी? लोकसभा की प्रथम महिला सचिव थी। तो अगर आपको जैसे कि एक बार आप लोग एक बार और वीडियो को देख लेंगे अच्छी प्रकार से, तो ये आपको क्वेश्चन रट जाएंगे। ठीक है, तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो देखिए 14वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं है पूछा है। तो देखिए पहला दिया गया हमारा फिनलैंड क्या है की राजधानी हेलसिंकी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देश दिए गए हैं और यहाँ पर राजधानी दी गई है। ठीक है, तो और फिर क्या बोलीविया का लापेज या लापाज लिखा गया, तो लापेज भी होता है या लापाज भी लिख सकता है। ठीक है, इथोपिया का लुसाका है, फिर यूक्रेन का क्या कीव है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा सी के साथ, सी में ही गलत लिखा है। तो क्या होगा भाई कि जो इथोपिया की राजधानी हमारा क्या हो जाएगा? अदिस अबाबा। क्या होगा? अदिस अबाबा। आप लोग इसे भी नोट करके रखेंगे कि अदिस अबाबा, ठीक है, इथोपिया की राजधानी हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। तो किसे मरणोपरांत प्रथम बार दिया गया था भारत रत्न, यही पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को पहले हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। तो भाई देखिए, अगर इसका आप लोग करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लाल बहादुर शास्त्री को किस वर्ष दिया गया था, किस वर्ष मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। ये लोग आप ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा बी के साथ श्री श्री रविशंकर। श्री जो रविशंकर हैं, इन्होंने ही प्रस्तावक और प्रचारक हैं आर्ट ऑफ लिविंग के। तो देखिए, एक यहाँ पर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि पंडित रविशंकर और यहाँ पर श्री श्री रविशंकर। देखिए, पंडित रविशंकर की पुस्तक क्या है कि माई म्यूजिक माई लाइफ काफ़ी बार पूछी जाती है। तो ये पुस्तक है हमारी पंडित रविशंकर की। लेकिन इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग किससे संबंधित है? श्री श्री रविशंकर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या? 17वां क्वेश्चन कि डैश लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार किया करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ए के साथ, एथनोग्राफी। ठीक है, एथनोग्राफी। इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे चित्रण की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है? चित्रण की बात की गई है। यहाँ पर चित्रण की बात की गई है। तो चित्रण देखिए, यहाँ पे जो ग्राफी दिया गया है, ग्राफी का मतलब ही क्या होता है? ग्राफी का मतलब ही चित्रण होता है, चित्रण करना। तो यहाँ पर इंग्लिश से आप लोग पहचान सकते हैं कि ग्राफी दिया गया तो मतलब चित्रण करने की बात है। तो यहाँ पर एथनोग्राफी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन है कि बैडमिंटन जाल का केंद्र कितना ऊंचा होता है? ठीक है, बैडमिंटन जाल का केंद्र कितना ऊंचा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ए के साथ। कितना ऊंचा होता है हमारा? 5 फीट। ठीक है, ज़मीन से लेकर केंद्र तक, जब जाल के केंद्र तक नापेंगे हम, उसकी माप करेंगे तो कितना ऊंचाई होगी? 5 फीट ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा 5 फीट के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आया 19वां क्वेश्चन कि सजन प्रकाश किससे संबंधित है? सजन प्रकाश, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो है बास्किंग। ठीक है, बास्किंग या फिर क्रिकेट या फिर तैराकी या फिर हॉकी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा बी के साथ। क्या है कि बॉक्सिंग, जो सजन प्रकाश जो है तैराकी से संबंधित है। तो देखिए काफ़ी बार एग्जाम में ट्रॉफियों और अवार्ड से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कौन सी ट्रॉफी और हो रही है हमारे खेलों में, और उनके जो वर्ड कौन कौन से वर्ड उस खेल में हमारे प्रयोग किए जाते हैं, उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सजन प्रकाश किससे संबंधित है? हमारा तैराकी से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में। अगर और दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरुआत हुई थी, इसका शुरुआत, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि दादा साहब पुरस्कार कब से दिया जाना शुरू हुआ है, किस वर्ष से। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगला हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।